रात के सन्नाटे में खेतों के बीच दौड़ते हुए कुत्तों के मुंह में जब इंसानी बाल फंसे दिखे तो गांव वालों की रूह कांप गई। जब कुदाल से मिट्टी हटाई गई, नीचे जो था उसे देखकर पुलिस तक एकदम पीछे से हट गई। सिर्फ 17 साल की लड़की गला दबाकर मारी गई, फिर चाकू से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए गए और फिर अंधेरे में जमीन के नीचे उसकी लाश दफना दी गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसकी कॉपी के एक पन्ने ने इस पूरे हत्याकांड का खेल को जो है पूरी तरह से खोल कर रख दिया गया। उसकी कॉपी में सिर्फ 2 शब्द थे, पहला दीपक और दूसरा उसका मोबाइल नंबर। और जब उस नंबर की लोकेशन ट्रैक हुई, पुलिस की सांसें थम गई। ये मामला सिर्फ हत्या का नहीं था, ये जुनून का था, वो जुनून जो प्यार को कत्ल में बदल देता है। कई कहानियां ऐसी होती हैं जिनके शुरू में ही अंदाजा लग जाता है कि आगे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, लेकिन कुछ कहानियां एकदम चुपचाप बिल्कुल खामोशी से चलती रहती हैं। उन कहानियों का तूफान तब तक किसी को महसूस नहीं होता जब तक वो जीवन को बर्बाद न कर दे। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक मासूम लड़की, एक फौजी लड़का, एक सोशल मीडिया से शुरू हुआ रिश्ता और फिर वो प्यार जो धीरे धीरे जुनून में बदल गया। इतना गहरा जुनून कि एक दिन मौत भी इस रिश्ते को छोटी लगने लगी। यह कहानी शुरू होती है प्रयागराज के एक छोटे से मोहल्ले से, जहां 17 साल की साक्षी अपनी माँ और पिता और एक छोटे भाई के साथ रहती थी। पिता दिल्ली में ऑटो चलाते थे, माँ बीमार रहती थी और घर की जिम्मेदारियां ज़्यादातर साक्षी पर ही थी। वो 11वीं की छात्रा थी, पढ़ने में ठीक ठाक, लेकिन सबसे खास थी उसकी आदत कि वो हर बात को अपनी डायरी या कॉपी में लिखती थी। वो कॉपी हमेशा अपने बैग में रखती थी। दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए, वो कॉपी उसके हाथ से नहीं छूटती थी। ये कॉपी ही इस कहानी का सबसे बड़ा सबूत बनने वाली थी। लेकिन इस वक्त किसी को नहीं पता था कि साक्षी का एक शौक था जो इंस्टाग्राम पर तस्वीरें पोस्ट करना, छोटी छोटी रील्स बनाना, कभी फूलों की फ़ोटो, कभी स्कूल की यूनिफॉर्म में सेल्फी लेना। वहीं इंस्टाग्राम पर उसकी मुलाकात हुई एक लड़के से। नाम था हर्षवर्धन सिंह यादव उर्फ दीपक। उम्र 26 साल, आर्मी में सिपाही पद पर तैनात। नाम सुनकर ही दिल में इज्जत का एक अलग सा भाव आता है। शायद इसी वजह से साक्षी भी उसकी ओर खिंचती चली गई। दीपक ने एक तस्वीर पर साक्षी की तारीफ की, फिर बातचीत शुरू हुई, फिर चैटिंग और फिर वही जो आजकल हर कहानी में होता है। दोनों नंबर शेयर कर लेते हैं, चैट लंबी होती जाती है, रातों में घंटे घंटे भर बातचीत चलती है। धीरे धीरे दोनों में अपनापन बढ़ता चला जाता है। लेकिन इन सबके बीच एक सच्चाई थी। दीपक प्यार नहीं करता था साक्षी से, वो बस टाइम पास कर रहा था साक्षी से, और साक्षी सोच रही थी कि यह मुझसे सच्चा प्यार करता है। दूसरी तरफ साक्षी धीरे धीरे उसके लिए सब कुछ बनने लगी। उसने अपनी कॉपी के एक पन्ने पर नीले पेन से बड़े प्यार से उसका नाम लिखा था दीपक, और दूसरे पन्ने पर उसने उसका फ़ोन नंबर लिखा था ताकि कभी भूल ना जाए कि उसका पसंदीदा इंसान कौन है। यह लड़की बड़े ही साफ और स्वच्छ हृदय वाली थी। उसने पूरी तरह से इस इंसान पर भरोसा किया। वक्त बीतता गया। जून 2025 में दीपक छुट्टी पर घर आया और साक्षी से पहली बार मिला। मुलाकात थरवराई बस स्टैंड के पास हुई, फिर दोनों दूसरी जगहों पर मिलने लगे। दीपक को यह सब एक रोमांच जैसा लगता था। एक जवान और मासूम लड़की उसके साथ बैठकर हंस रही है, बातें कर रही है, और वो
जब चाहे उससे मिलने को तैयार हो जाती है। दीपक को इसका मज़ा आता था, लेकिन साक्षी इस रिश्ते को दिल से जी रही थी। उसके सपनों में दीपक ही दीपक था, उसकी बातों में दीपक, उसकी कॉपी में दीपक, सब कुछ दीपक था। लेकिन लड़की को यह नहीं पता था कि लड़का एक बहुत बड़ा राज छुपा रहा है। दीपक की घर पर फिक्स शादी तय हो चुकी थी। 30 नवंबर को उसकी बारात चढ़ने वाली थी। घर वालों ने लड़की भी पसंद कर ली थी। बातें पक्की हो चुकी थी, जिसमें उसे दहेज में अच्छी खासी रकम और एक 4 पहियों की स्कॉर्पियो एन गाड़ी मिलने वाली थी। इसी शादी की खबर दीपक ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर अनजाने में पोस्ट कर दी। अपने होने वाली पत्नी के साथ एक फोटो, और यहीं से कहानी की दिशा एकदम बदल गई। वो तस्वीर देखते ही साक्षी की दुनिया हिल गई। उसे लगा जिस लड़के को वो अपना सब कुछ समझ रही थी, वो किसी और की होने वाली है। वह दूल्हा बनने वाला था और उसकी दुल्हन उसका जीवन में आने वाली थी। गुस्सा, दर्द, धोखा, सब कुछ उसके अंदर एक साथ फूट पड़ा। साक्षी ने उसी वक्त दीपक को कॉल किया, वीडियो कॉल पर झगड़ा किया। उसने साफ शब्दों में कहा, अगर तुमने किसी और से शादी की तो मैं तुम्हारी बारात में पहुंचकर हंगामा कर दूंगी और सबको बताऊंगी कि तुमने मुझसे क्या क्या किया है। दीपक के लिए धमकी शुरू में मजाक जैसी लगी, लेकिन जैसे जैसे शादी का दिन नज़दीक आता गया, उसे डर सताने लगा। एक नाबालिग लड़की और एक फौजी जवान, अगर बात बाहर आती तो पूरे परिवार की इज्जत खत्म हो जाती, साथ साथ करियर भी, जो कि एक सम्मानीय पद होता है फौजी का। वो यह रिस्क नहीं लेना चाहता था। 10 नवंबर की सुबह साक्षी ने घर से कहा कि दोस्त के यहाँ पढ़ने जा रही हूँ। माँ ने सोचा लड़की पढ़ाई में लगी है, ठीक है, पढ़ने दो, काम से जा रही है दोस्त के यहाँ पर। लेकिन साक्षी अपने दोस्त से नहीं बल्कि दीपक से मिलने गई थी, और यह दीपक इतना शातिर था कि इसकी कॉल को बार बार काट रहा था। लेकिन फिर भी साक्षी दीपक से उसी स्कूटी से लेकर शहर के बाहर वाले रास्ते पर गया। पहले दोनों एक धार्मिक स्थल पर गए, जैसे दुनिया भर के गुनाह करने वाले सबसे पहले भगवान के पास जाते आए हैं। फिर पार्क में बैठे बात की। साक्षी ने शादी का दबाव बनाया। दीपक मानने की कोशिश करता रहा, लेकिन माना नहीं। लेकिन लड़की शादी के लिए अड़ी थी। दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि दीपक का दिमाग खराब हो गया और उसने अपना दिमाग बिल्कुल बंद कर लिया। उसकी कोई बात नहीं सुनी, और ऐसे होते होते उसका दिमाग का पारा हाई होता चला गया। शाम होते होते दीपक उसे लेकर एक सुनसान बाग की तरफ गया। सूरज डूब चुका था, आगे अंधेरा था। वहाँ एक पेड़ के नीचे साक्षी बैठी थी। उसने दीपक से कहा, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम मेरी जिंदगी बर्बाद कर दोगे। दीपक को डर लग रहा था कि उसे बार बार एक ही बात तंग कर रही थी, अगर यह लड़की बारात में पहुंच गई तो सब खत्म। कुछ ही मिनट बाद दीपक ने वो कदम उठाया जिसका पछतावा उसे पूरी जिंदगी रहेगा। उसने साक्षी की चुन्नी पकड़कर उसका गला जोर से दबाना शुरू कर दिया। लड़की ने हाथ पैर मारे, दया की भीख मांगी, लेकिन दीपक का दिमाग उस वक्त सिर्फ एक ही बात कह रहा था कि इसे किसी तरह चुप कराना है। और कुछ ही पलों में साक्षी की सांसें थम गई, और यह साक्षी ईश्वर को प्यारी हो गई। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। कत्ल के बाद दीपक और भी हैवान बन गया। उसने अपने बैग से चाकू निकाला
और लड़की के शरीर पर कई वार कर दिए। वो चाहता था कि मौत पक्की हो जाए और कोई सबूत न बचे, क्योंकि सबूत रह गया तो वो पकड़ा जा सकता है। वह उसकी मौत को पक्का कर यह सोच रहा था कि तू यह सब करके निकल जाएगा और पकड़े में नहीं आएगा। मौत की यह खामोशी उस सुनसान बाग में फैली हुई थी। रात के 10 बजे थे। दीपक नीचे बैठा सोच रहा था, अब लाश का क्या करूं। तभी उसे पास में पड़ा हुआ एक फावड़ा दिखाई दिया। उसने वही फावड़ा उठाया और जमीन में खड्डा खोदना शुरू कर दिया। मिट्टी थोड़ी नरम थी, इसलिए ज़्यादा मेहनत नहीं लगी। उसने शरीर को गड्ढे में डाला, ऊपर से मिट्टी डाल दी और ऊपर से सूखी घास और पत्ते भी खेर दिए। उसे लगा सब खत्म हो गया और वो घर नहीं गया। रात भर सोचता रहा। अगले दिन स्कूल बैग जंगल के पास सड़क किनारे फेंक दिया, ताकि लोगों की नज़र उस बैग पे जाने के बाद लोग यही सोचें कि लड़की कहीं और गई थी और फ़ोन को स्विच ऑफ रखा है, लोकेशन ट्रैक ना हो, कोई सबूत ना मिले। लेकिन वो एक चीज़ भूल गया था, साक्षी की कॉपी। वही कॉपी जिसमें उसने 14वें पेज पर उसका नाम दीपक को लिखा था और 16वें पेज पर उसका लिखा था मोबाइल नंबर। यह 2 शब्द ही उसके लिए खतरा बन गए और यह 10 अंकों का मोबाइल नंबर दीपक को फांसी के फंदे तक ले जा सकते थे। दीपक सब सामान्य तरीके से अपने घर पर रह रहा था। कहानी कुछ इस तरह से चलती है कि जब 15 नवंबर की सुबह दिन निकलता है तो कुत्ते खेत में दौड़ रहे थे। उनके मुंह में कुछ था, एक लड़की के बाल, एक कान। बच्चों ने तुरंत कुत्तों को देखते ही शोर मचा दिया। गांव वाले जमा हो गए। गड्ढे में ताजी मिट्टी देखी गांव वालों ने। लोगों ने जैसे ही मिट्टी हटाई, अंदर से एक लड़की की लाश उन्हें दिखाई देने लगी। जब वह लाश दिखाई दी तो लोग डरे और सहमे हुए थे, तरह तरह की बातें कर रहे थे और पूरे क्षेत्र में उस लाश को देखने के बाद हड़कंप मच गया। वहाँ तत्काल सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची, लाइन से टेप लगा दी और फॉरेंसिक टीम बुलाई गई। चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन कपड़े और ऊंचाई देखकर लग रहा था कि लड़की किशोर उम्र की है, जवान है। लड़की की लाश पूरी तरह से गल चुकी थी। कुछ घंटे बाद कांट क्षेत्र से एक परिवार आया और रोते हुए कहा कि यह बेटी हमारी है, साक्षी इसका नाम है। लड़की 10 नवंबर से गायब थी। पुलिस को रास्ते के किनारे बैग जो मिला था उसमें कॉपी, किताबें, मेकअप और सिंदूर था और कॉपी में वही 2 पन्ने, 14वां और 16वां नंबर का, जिस पर 14वें नंबर पर दीपक लिखा था और 16वें नंबर पर दीपक का मोबाइल नंबर। पुलिस ने वह 16वें नंबर का जो पेज था उस पर लिखा मोबाइल नंबर उसको डायल किया। डायल करने के बाद मोबाइल नंबर बंद आता है, लेकिन कॉल डिटेल्स में आखिरी लोकेशन थी लाश मिलने वाली जगह के पास। यह सीधा, साफ और सफ़ेद, बिल्कुल मजबूत सबूत था कि मोबाइल नंबर दीपक का निकला और वो डेटिंग चैट वाली लड़की साक्षी वही थी। दीपक का मोबाइल 4 दिन से बंद था, लेकिन दीपक रोज रात में उस जगह आता था, ये देखने की लाश सुरक्षित है या नहीं। कहीं किसी ने उस जगह को खोदकर देख तो नहीं लिया। पुलिस ने एक पेट्रोलिंग टीम लगा दी और 15 नवंबर की देर रात दीपक उस जगह आते हुए पकड़ा गया।
और जब दीपक को वहाँ पर मौके से पुलिस ने पकड़ा तो इंस्पेक्टर ने दीपक से पूछा, क्यों, क्या किया है दीपक? दीपक रो पड़ा, साहब वो मेरी शादी बर्बाद कर देती, मैंने गलती कर दी, मेरी यह बहुत बड़ी जीवन की भूल है, मुझे आप माफ़ कर दीजिए। पुलिस ने समझाया, गलती नहीं की है, तुमने गुनाह किया है, गुनाह। एक बच्ची को धोखा दिया और फिर कत्ल कर दिया। उससे रीएनेक्टमेंट करवाया गया। कैमरे के सामने उसने दिखाया कहाँ बैठी थी, कहाँ गला दबाया, कहाँ चाकू मारा, कहाँ दफनाया। उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है। दीपक के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। दीपक बहुत परेशान था, लेकिन दोष इतना बड़ा था कि उसकी नींद, उसकी ज़िंदगी दोनों समाप्त होने वाली थी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा गुनाह है अगर कोई किसी की जान लेता है तो। लड़की का परिवार टूट चुका था। माँ को बार बार बेहोशी के दौरे पड़ रहे थे। फिर रोते हुए बस एक ही बात कह रहे थे कि मेरी बच्ची की क्या गलती थी, उसने इसे ऐसी क्या तकलीफ़ दी थी जो वो भगवान ने उसे ऐसी सज़ा दी, इस कमीने ने हमारी बेटी की हत्या कर दी। गांव वाले कह रहे थे। प्यार ने फिर एक और जान ले ली। ये प्यार व्यार के चक्कर बहुत ख़राब होते हैं, एक दूसरे के दुश्मन भी बन जाते हैं और लोग हत्या कर देते हैं। दीपक का परिवार भी रो रहा था। उनकी बारात, उनके सपने, उनकी इज्जत सब खत्म, एक झटके में सब खत्म। यह कहानी एक बार फिर से साबित करती है कि जब प्यार धोखा बन जाए तब इंसान सही गलत की हद पार कर देते हैं, तो नतीजा सिर्फ बर्बादी ही होता है। एक लड़की 17 साल की जिसने अपनी जान गंवाई, एक 26 साल के जवान ने अपना करियर, अपनी शादी, अपनी ज़िंदगी गंवाई। दोनों घर बुरी तरह से उजड़ गए और बची सिर्फ एक कहानी, इश्क, धोखा और खौफनाक अंजाम, जिसमें दोनों परिवार की इज्जत, बच्चे सब तहस नहस हो गया और मिल गई एक नई सामाजिक बुराई। मेरा उद्देश्य इस कहानी को सुनाने से किसी का दिल दुखाना नहीं है। यह कहानी मुझे जो लोगों के सामने सुनाई गई है, इसमें सिर्फ नाम बदले हुए हैं। यह कहानी पूरी तरह से सत्य घटना पर आधारित है और इस कहानी को सुनने के बाद हर इंसान को, अपने बच्चों को थोड़ी सीख देनी चाहिए कि गलत जगह पे, गलत लोगों के साथ ये लव रिलेशनशिप बिल्कुल ना करें, क्योंकि जीवन बहुत ही छोटी और एक अमूल्य चीज़ होती है, जिसे हम एक तरीके से जिएं तो जीवन का हम अच्छे से आनंद ले सकते हैं। अगर ऐसे ही हम किसी के भी चक्कर में पड़ जाते हैं तो जीवन नरक से भी बदतर हो जाता है। धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।